का प्रदर्शन, एक तरफ इस देश का युवा सड़कों पर उतर गया, किसान सड़कों पर, जवान सड़कों पर, हर वर्ग अब जो है सरकार का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ सुदेश गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। आप यहाँ भी आ गए, इस प्रदर्शन में भी आ गए, जेनजी का प्रदर्शन है, क्या फिर से वापसी वो वाला टैग लेना है क्या आपको कि भाई परजीवी हैं, हर आंदोलन में चले जाते हैं, आंदोलन जीवी हैं? मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे भी न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा रही होगी, मैं उस आवाज को बुलंद करूंगी। जितने टैग देने हैं दे लें, सरकार की छुट्टी है। आंदोलन जीवी कहें, जान से मारने की धमकी दें, बलात्कार की धमकी दें, पाकिस्तानी कहें, खालिस्तानी कहें, मुसलमानी कहीं, बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं परवाह नहीं करती। मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ। अगर हमारे देश के युवा अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, आगे भी खड़ी रहूंगी। अच्छा, जेनजी का प्रोटेस्ट इतिहास में पहली बार भारत में हो रहा है, सब सड़कों पर उतर गए और आप तो सबके साथ नजर भी आई। जेनजी उतरा है, क्या लग रहा है कि कुछ अब की बार चेंजेस होंगे या ये भी यहाँ से वापस चले जाएंगे, आश्वासन इनको भी दे देंगे भैया? युवा देश का भविष्य है। युवा जब सड़कों पे उतरता है तो देश का इतिहास बदल देता है, और युवा अपनी मांगों के लिए आया है। ये अभी दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, ये शिक्षा को बचाने आया है, ये अपने रोजगार को बचाने आया है। तो युवा जब सड़कों पे है तो सत्ता में बैठे लोगों को पसीने आ रहे होंगे, जरूर आ रहे होते तो देखिए अब तक कोई तो एक्शन लेती ना। आ रहे होंगे, वो देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये ना भूलें, युवा तंग आ चुका है। 10-11 साल हो गए, बहुत सारे पेपर लीक हुए, कभी पेपर लीक हो रहे हैं, कभी पेपर कैंसिल कर रहे हैं, कभी पेपर को वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे हैं, और इतना सारा बेचारा बेरोजगारों से 1500 रुपए के फॉर्म भराए जाते हैं। पेपर देने कैसे किसी पड़ोसियों से पैसे मांग के वो पेपर देने जाता है, वहाँ पहुँचता तो कई बार तो बोलते हैं पेपर ही कैंसिल हो गया। क्या जरूरत है युवाओं को? सिखाया तो मोदी जी ने पकोड़े तलना, रीलबाजी करना, क्या जरूरत है? क्यों रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं? अपना बैठे घर पे पकोड़े कोशिश इन्होंने बहुत की है कि रीलबाजी बनाए, और बहुत से लोग उस दिशा में जाने भी लगे हैं, रीलबाजी भी बना रहे हैं, पकोड़े भी तल रहे हैं, लेकिन उससे गुजारा नहीं हो रहा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने दिमाग से सोचते हैं, अंधभगत थोड़े से बचे हैं, मुट्ठी भर अंधभगत बचे होंगे। अब तो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि अंधभगत भी रो रहे हैं कि हमने गलती करी मोदी को वोट देकर, क्योंकि गैस चूल्हा तो उनको भी इतना ही महंगा पड़ रहा है, पेट्रोल तो उनको भी इतना ही महंगा खरीदना पड़ रहा है। तो अभी अंधभक्तों की धीरे धीरे आंख खुलने लगी है, और देश का युवा आज जाग चुका है, तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द सुधार होगा। में ऐसा क्या है कि भाई ये पूरी सरकार शिक्षा मंत्री के पीछे मतलब उनकी कुर्सी बचाने के लिए युवाओं से पंगा ले लिया? ये कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कितने सारे हमारे स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। इनकी नज़रों में शिक्षा, जो हमारे स्टूडेंट ने आत्महत्या की है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती तो उसी दिन इस्तीफा खुद दे देते। पहले एक टाइम होता था, थोड़ा सा भी कहीं नुकसान होता था। अभी तो हमारे चाहे रेल दुर्घटनाएं कितनी सारी हुई थी, सैनिकों का हमारा कितना सारा नुकसान हुआ था। चाहे पहलगांव में बात कर लो, हमारे देश के आम नागरिक मारे, तो आज भी और पुलवामा की बात कर लो आप, जगह जगह इतना नुकसान हो रहा है। हमारे देश के लोग कुर्बान हो रहे हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, कुर्सी से फेविकोल की तरह चिपक के बैठे हुए हैं, कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे। और आपके यहाँ आने से कुर्सी छोड़ देंगे, आपको ये लग रहा है? इस गलत फहमी में क्यों है आप? कोशिश देखिए, हम आप तो यहाँ आए थी ना, आपने प्रदर्शन यहीं पे ही तो किए थे, आपने लाठी भी खाई थी यहीं पे ही, तो फिर आप अब क्यों आ गए हैं? पिछले 10 सालों से हम लाठियां ही खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले खा रहे हैं, और बहुत अपमान भी सहन कर रहे हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है कि गलत हो रहा है देश में। तो हम अपने आखिरी सांस तक लाठियां भी खाएंगे। गलत भी हो रहा है, आपको ये भी पता है, तानाशाही भी है, आपको ये भी पता है कि कुछ नहीं होना है, फिर भी कुछ नहीं होना, ये मेरी उम्मीद नहीं। हम उम्मीद में हैं कि आज नहीं तो कल देश के हालात बदलेंगे। हम आज नहीं बदलेगा तो कल बदलेगा, लेकिन देश में को नेपाल से जोड़ना, बांग्लादेश से जोड़ना, वहाँ जैसा हाल हो जाएगा, और ऐसा तो एक देशद्रोही ही कर सकता है। नहीं, देखिए, हमारे देश के युवा, हमारे देशवासी अपने भारत देश से बहुत प्यार करते हैं। वो कभी भी नेपाल या वहाँ बांग्लादेश जैसा हालात नहीं करेंगे। वो शांति और अनुशासन में रहते हुए अपनी मांगे मांग रहे हैं। नहीं सुनी तो अनुशासन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नहीं सुनी तो
तो धरना और लंबा करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन करेंगे, धरना और लंबा करेंगे। अनुशासन में रहते हुए हम अपनी मांगे पूरी करेंगे। आपने देखा होगा सैनिकों का धरना यहाँ चल रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे धरना दिया था, 4000 पूरे दिन हो गए हमारे सैनिकों को जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा लागू कराने के लिए। 4008 दिन हो गए, आज जंतर मंतर पे अभी भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो हम हिम्मत नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम जब तक जिंदा है हम लड़ेंगे। अगर हमारी सांसें जिस दिन रुक गई और लोग आके यहाँ बैठेंगे, लेकिन जब तक हक नहीं मिलेगा सैनिक जंतर मंतर नहीं छोड़ेगा। इस्तीफा लेकर रहेंगे इस्तीफा तो ये युवा मांग ही रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे जब तक युवा यहाँ बैठा हुआ। चलिए देखिए, माहौल बिल्कुल एकदम इस्तीफा दो जो है ये सामने है। इस्तीफा आ गई हैं इस्तीफा लेने। देखिए आप पोस्टर लेकर हाथ में, आगे आइएगा थोड़ा। क्या मांग आपकी इस्तीफे की है? सरकार चुप बैठी है, मतलब क्यों, उम्मीद क्यों है आपको? उम्मीद हमें इसलिए है क्योंकि जो सरकार है वो हमारे बच्चों को, जो बच्चे गरीब हैं उनको नहीं चाहती कि ये शिक्षित बने और आगे बढ़े। तो इसीलिए हम चाहते हैं। और हमारे बच्चे ने नीट के पेपर दिए, वो फेल हो गए और हमारे बच्चों ने सुसाइड किया है। तो कैसे कैसे बच्चे निकल के अपने माँ बाप इतने पालन पोषण करते हैं, इतना बड़ा करते हैं उन बच्चों को, और बच्चे सुसाइड कर लें। तो इन पे कोई दर्द नहीं हो रहा है, इन लोगों को कोई दर्द नहीं है। दर्द वही जानता है जिसका बच्चा गया, जिसके बच्चे जाते हैं। इनको कोई वो नहीं। और हमारे देश को बर्बाद करके रखते हैं। हमारी शिक्षा, रोजगार सब कुछ खत्म कर दिया। ये हमारे बच्चों को नहीं चाह रहे हैं कि रोजगार, शिक्षा मिले। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन्होंने बहुत गलत काम किया है, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, इन्होंने करके रख दिया है। तो इसका इस्तीफा होना चाहिए। यहीं डटे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए